हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है क्षेत्रमिति। कल हमने इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। आज इसके क्वेश्चंस देखते हैं अपन। देखिए, पहला क्वेश्चन है ARTET 2012 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है। परिमाप दे रखा है आयताकार मैदान का। ये आयत की आकृति है और इसका परिमाप आपके सामने है। ABCD एक आयत है, आयताकार मैदान जिसका परिमाप दिया हुआ है। क्या है परिमाप? परिमाप बराबर 1 किलोमीटर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर है, इस मैदान की चौड़ाई क्या है? 200 मीटर है। चौड़ाई बराबर 200 मीटर हो तो इसकी लंबाई है, यानी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है? इस मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है। लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब इसके लिए इसने अपन को क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है आयताकार मैदान का। यदि आपको आयत का परिमाप का फॉर्मूला पता है तो बिल्कुल ईजी तरीके से ये हो जाएगा। आयत का परिमाप का फॉर्मूला मैंने कल आपको समझाया था कि आयत का परिमाप वैसे तो चारों भुजाओं का योग होता है, लेकिन फॉर्मूले के रूप में इसे अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि इसने आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है क्या? 1 किलोमीटर। अब देखिए, जब अपन किसी फॉर्मूले में या कहीं भी कोई भी राशि जमाते हैं किसी फॉर्मूले में समीकरण के अंतर्गत, तो सभी की इकाई सेम होनी चाहिए। या तो सभी सेंटीमीटर में हो, या सभी मीटर में हो, या फिर किलोमीटर में हो। एक ही समान इकाई के होने चाहिए वो सभी के सभी चीज़ें। अब क्योंकि यहाँ पर तो मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर, इसलिए इन्हें समान इकाई बनाइए आप। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो हम 1 किलोमीटर को 1000 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज करने के बाद ही हम इसको जमाएंगे। यहाँ पर आयत का परिमाप कितना है? 1000 मीटर बराबर 2 इंटू लंबाई। लंबाई हमको निकालना है तो लंबाई रहने दो प्लस चौड़ाई। चौड़ाई कितना है? 200 मीटर। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो ये 2 पक्षांतरण से इधर आ जाएगा। 1000/2 बराबर लंबाई प्लस 200, ये रहेगा अपने पास में। 1000 में 2 का भाग देंगे तो 500 बराबर लंबाई प्लस 200। इस 200 का भी पक्षांतरण कर दो तो 500 माइनस 200 बराबर लंबाई। 500 में से 200 गए तो कितने बच गए? 300 मीटर। 300 मीटर आपके पास लंबाई का मान आ गया। 300 मीटर C, तो C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये भी ARTET 2012 में आया हुआ है। इसमें पूछ रहा है आपसे एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है तथा चौड़ाई 40 मीटर है। आयताकार मैदान की आकृति इस प्रकार से मान सकते हैं हम। लंबाई हो गई 60 मीटर और चौड़ाई हो गई 40 मीटर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास वाली जगह का क्षेत्रफल होगा। आपसे ये क्वेश्चन में भी कह रहा है कि इसके चारों तरफ लगानी है अपन को इस प्रकार से। इस प्रकार से चारों तरफ 5 मीटर चौड़ाई में, यानी ये जो चौड़ाई है ये कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, इधर भी 5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर है और इधर भी 5 मीटर है। 5 मीटर चौड़ाई में ये घास लगानी है इस मैदान के चारों तरफ। इस प्रकार से इस एरिया में क्या लगानी है? घास लगानी है। तो आपसे घास वाली जगह का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 आयत दिख रहे हैं। एक फ्रेम सा बन गया, एक अंदर वाला आयत और एक बाहर का आयत, है ना। अब देखिए अंदर का आयत की लंबाई आपके पास है। अंदर वाले का दे रखा था आपको 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और चौड़ाई क्या थी आपके पास? 40 मीटर। ये अंदर वाले आयत की बात हो रही थी। अब बाहर के आयत की लंबाई चौड़ाई हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? क्योंकि ये चौड़ाई 5 मीटर है, यहाँ पर देखिए तो ये 5 मीटर की चौड़ाई है। इसी प्रकार से इधर भी 5 मीटर की है। ये 5 और ये 5, तो 5 और 5 कितने बढ़ गए? 10। यानी इधर यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि अंदर की कितनी थी? 40 थी। तो 40 में जब 10 जुड़े तो चौड़ाई कितनी हो गई? 50 मीटर। इसी प्रकार से देखो यहाँ से यहाँ तक की 60 मीटर लंबाई थी।
इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए। तो 60 अंदर की और 10 बाहर की, तो कितनी हो गई? 70 मीटर आपके पास ये लंबाई हो गई। तो अब देखिए अंदर और बाहर दोनों की आपके पास लंबाई और चौड़ाई है। अगर अपन एक बार अंदर के आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और एक बार बाहर के आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो बाहर के आयत में से जब अंदर के आयत को अपन घटा देंगे तो यही तो क्षेत्रफल बचेगा अपने पास, ये घास वाले मैदान का, है ना। तो इसलिए हमको इसमें 2 बार आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक बार तो हम निकालते हैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। सूत्र आपको पता है ही इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? अंदर वाले की बात करूँ तो मैं 60 इंटू 40, 6 चौक 24, तो 2400 वर्ग मीटर। ये तो अंदर के आयत का क्षेत्रफल हो गया आपके पास। अब घास सहित मैदान का क्षेत्रफल निकालना चाह रही हूँ मैं इस पूरे का, ठीक है, घास सहित। अब लिखेंगे घास सहित मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, फॉर्मूला वही रहेगा। अब लंबाई कितनी हो गई अपने पास? 70 और चौड़ाई कितनी हो गई? 50। 70 इंटू 50, 7 पंचों 3500 वर्ग मीटर। अब बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? घास वाली जगह का क्षेत्रफल बराबर बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाले को घटा दो, तो 3500 माइनस 2400 बराबर 1100 वर्ग मीटर। कौन सा वाला ऑप्शन आएगा इसमें? देखो गलती से ए मत करियाना, क्योंकि ए में क्या है? 1100 मीटर है और आपसे पूछा क्या था? घास वाली जगह का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आएगा इसमें, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि एक आयताकार चित्र फ्रेम x की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। ये x कोई फ्रेम है जिसकी लंबाई क्या है? 90 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है और एक वर्गाकार फ्रेम y है। ये तो आयताकार फ्रेम था और क्योंकि वर्गाकार फ्रेम में तो चारों भुजाएं समान होती है ना, इसलिए y की भुजा 80 सेंटीमीटर है। ये y है जिसकी भुजा 80 है, यानी चारों भुजाएं 80 सेंटीमीटर की हो गई। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य असत्य कथन बताना है आपको। फ्रेम x का परिमाप, यानी आपको परिमाप निकालना पड़ेगा इसका। फ्रेम x का परिमाप 6400 है, परिमाप x का निकाल लेंगे। दोनों फ्रेमों x तथा y का परिमाप बराबर है। दोनों फ्रेमों की तुलना की जा रही है, यानी परिमाप ही निकालना है दोनों का, और दोनों फ्रेमों का परिमाप मीन्स आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? दोनों फ्रेमों का, यानी आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप, ये दोनों निकालना है। फिर बताना है कि क्या है उसका, बराबर है कि नहीं है। तो देखो आयत का परिमाप निकाल लेते हैं पहले। तो आयताकार फ्रेम का परिमाप, फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई है इसकी 90 प्लस चौड़ाई है 70, तो 2 इंटू 9 7 16 160 और 16 दूना 32 320 क्या आएगा? वर्ग मत कर देना, क्योंकि परिमाप की इकाई ओनली सेंटीमीटर या मीटर में ही होता है, वर्ग में नहीं होता, सिर्फ क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। तो 320, अब यहाँ पे सेंटीमीटर है इसलिए अपन क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। ये तो हो गई आयत की बात। अब वर्ग का परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, या तो चारों को जोड़ दो या फिर 4 गुना भुजा कर दो। तो 4 इंटू भुजा बराबर 4 इंटू भुजा का मान है 80, तो 8 चौक 32 320 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा। फ्रेम x का परिमाप 6300, कहीं पे है ही नहीं 6300, तो y भी गलत है। फिर दोनों फ्रेमों x तथा y का परिमाप बराबर है, जो 320 सेंटीमीटर होगा। देखो 320 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? सी क्वेश्चन इसका सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो वह कितने चक्कर लगाए, और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं जो 6 से 8 की बुक्स में हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अगर मैं आपको 6 से 8 की बुक के क्वेश्चन कराऊं तो शायद आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो रीड में। इसलिए मैं आगे अगर अब जब अपना ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसका जो चल रहा है क्षेत्र मिति और आयतन, इसके बाद मैं 6 से 8 के बुक है उसके क्वेश्चन आपको करवाऊंगी रीड के लिए। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में मदद हो उस वीडियो को देख के। इसलिए आप देखिए अब इस क्वेश्चन को कि किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। तो ये इस लाइन का क्या मतलब है, 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। ये जो 250 मीटर है ये उस मैदान का परिमाप ही तो है, क्योंकि परिमाप ही वह लंबाई होती है जो यदि अपन एक जगह से चलना प्रारंभ करें और उसके चारों तरफ घूमकर वहीं आ जाए तो वही इसका परिमाप है। तो 250 मीटर दौड़ना पड़ता है चक्कर लगाने के लिए, इसका पूरे का चक्कर लगाने के लिए 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। इसका मतलब 250 मीटर मैदान का क्या है, परिमाप है, मैदान का परिमाप 250 मीटर। आ गई बात समझ में। अब आगे क्या कह रहा है, एक लड़की है जो 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, इसके चारों तरफ कितना दौड़ चुकी है, 75,000 सेंटीमीटर। तो वह कितने चक्कर लगाए, यानी उसने कितने चक्कर लगा लिए, उसे नहीं पता कि उसने कितने चक्कर लगा लिए, बस उसे को ये पता है कि वो 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। तो देखिए 75,000 सेंटीमीटर को अपन मीटर ही बनाते हैं पहले तो, है ना, क्योंकि ये मीटर में है इसका परिमाप, इसलिए हम इसको क्या बनाते हैं, मीटर में बनाते हैं। तो देखिए वह लड़की दौड़ चुकी है कितना, 75,000 सेंटीमीटर, या मीटर बनाए तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब 100 का भाग देंगे तो 2 0 कैंसिल, यानी 750 मीटर। 750 मीटर वह इसके चारों तरफ दौड़ चुकी है। तो चक्कर कितने लगाए उसने, चक्कर की संख्या के लिए क्या करेंगे, जितना वो दौड़ चुकी है कितना, 750 मीटर में एक बार चक्कर लगाने में कितना दौड़ना पड़ता है, यानी उसका परिमाप, उसका भाग दे देंगे अपन। तो एक बार चक्कर लगाने में कितना दौड़ना पड़ता है, 250 मीटर, है ना। तो इसका जब भाग देंगे तो कितने आ गए, 3, यानी उसने कितने चक्कर लगा लिए उसके, 3। तो पहला आंसर तो अपना 3 है, इनमें से कोई भी हो सकता है, 3 है, चक्करों की संख्या आ गई अपने पास 3। उसके बाद उसने कहा है कि और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने होंगे, यानी पहले वो 75,000 सेंटीमीटर तो पहले ही दौड़ चुकी थी और उसको दौड़ना कितना है, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो पहले तो आप ये देखो कि कितना दौड़ चुकी है, 75,000, और 3 किलोमीटर दौड़ना है तो कितने कम रह गए, यानी और कितना दौड़ना है उसको। तो देखिए दौड़ने की शेष दूरी कितना दौड़ना है, 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर को पहले तो अपन क्या बनाएंगे, मीटर। तो 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 3000 मीटर इतना तो उसको दौड़ना है, जिसमें से कितना दौड़ चुकी थी वो, 750 मीटर दौड़ चुकी थी। तो 750 मीटर माइनस कर दो, तो 3 जब इसको घटाएंगे तो कितने आ गए, 2250 मीटर, यानी 2250 मीटर उसको और चक्कर लगाना है। और पूछ क्या रहा है कि उसे और कितने चक्कर लगाने होंगे, कि यानी इस दौड़ को पूरी करने में 2250 मीटर को दौड़ को पूरी करने में और कितने चक्कर लगाने। तो इसके लिए वापस वही परिमाप का भाग देंगे, जैसे इसमें अपन ने चक्कर की संख्या लगाई थी। तो चक्कर की संख्या निकालने के लिए 2250 में वही परिमाप का भाग देते हैं 250 का। तो 25 नाम 225, तो 9 चक्कर, यानी उसको 9 चक्कर और लगाने होंगे। तो पहले का आंसर तो अपना 3 है और सेकंड का 9 है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपके 2017 रीट में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप दे रखा है आपको। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तथा आयत की लंबाई दे दी, आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बराबर है, मीन्स दोनों में कितना डिफरेंस है लंबाई और चौड़ाई में, यानी आपको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है आयत की चौड़ाई निकालनी है, तभी तो उनका बीच में कितना डिफरेंस है ये आप निकालोगे। और आयत की चौड़ाई हम कहाँ से निकालेंगे, जब इसने आयत की लंबाई दे दी और ये कुछ भी क्षेत्रफल नहीं दिया है, ना आयत का परिमाप दिया है, लेकिन इसने ये कह दिया, इस क्वेश्चन में उल्टा चलेंगे वापस कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है आयत का क्षेत्रफल, यानी अगर अपन को वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाए तो आयत का क्षेत्रफल भी मालूम चल जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर, तो परिमाप से अपन क्या निकालेंगे, भुजा, और भुजा से वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 4 गुना भुजा, चारों भुजाओं का योग मीन्स 4 गुना भुजा 144। तो भुजा का मान क्या आ गया, 144/4, 4 × 12 और 2 बचे तो 4 × 6 24, 36 सेंटीमीटर। ये भुजा का मान आ गया, किसकी भुजा का, वर्ग की भुजा का। जब वर्ग की भुजा आपको मालूम चल गई तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, भुजा गुना भुजा, तो 36 × 36 कर लेंगे, 36 × 36, 36 × 36 करेंगे हम तो 1296 आएंगे। 36 का वर्ग क्या होता है, 1296। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 1296। अब इसने ये बात कही थी कि आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का मान बराबर है। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, कितना, 1296 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल जब हमारे पास है और क्या दिया हुआ है इसने, आयत की लंबाई कितनी, 81 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई बराबर 81 सेंटीमीटर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई, और आयत के क्षेत्रफल का मान आपके पास है 1296 बराबर लंबाई का मान है 81 × चौड़ाई को आप x मान लो, ठीक है, आप पक्षांतरण कर दो, 81 इसके बटे में आ जाएगा, तो 1296/81 बराबर x, इसको काटो, 9 9 81, 9 1 9 और 9 चौक 36 और 9 चौक 36, फिर 9 से काटेंगे, 9 1 9 और कितने बच गए, 5, 9 6 54, 16 आ गए। x का मान क्या आ गया आपके पास, 16 सेंटीमीटर, यानी इसकी चौड़ाई निकाल ली अपन ने 16 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे चौड़ाई नहीं पूछ रहा था, ये क्या पूछ रहा था, में अंतर बराबर है, लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर। तो देखिए लंबाई व चौड़ाई में अंतर निकालते हैं। लंबाई कितनी दी हुई थी आपके पास, लंबाई थी 81 सेंटीमीटर और चौड़ाई अभी अपन ने निकाली है 16, तो 81 में से 16 घटा लेते हैं। देखिए अब घटाएंगे इसमें से तो ये 5 और ये 6, 65 सेंटीमीटर। किसका मान आया ये, 65 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई में अंतर आ गया 65 सेंटीमीटर, सी इसका आंसर सही आ जाएगा।